जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बाल गोपाल के सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे आपके रामलला हम सबके बीच आ गए हैं। हम सबको बरसों का इंतजार जो कि खत्म हुआ, श्री रामलला के जयकारों से भारत तो क्या, भारत के कई देशों में भी विदेशों में भी रामलला की जयकार की गूंज सुनाई पड़ी। सब जश्न मना रहे थे, हर घर में दीपावली मनाई गई। आज का वीडियो है कि जब किसी मूर्ति की या प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उनके आंखों की पट्टी खोली जाती है, तो ऐसे कौन से चमत्कार होते हैं जो कि बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय है, हम आपकी सोच से बहुत ही परे है। तो आज की वीडियो है कि जब रामलला के या किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, किसी भी देवी देवता के प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों और उच्चारणों के द्वारा जब की जाती है, उनकी आंखों की पट्टी जब खोली जाती है, तो ऐसे कौन से चमत्कार होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है जब किसी भी देवी देवता या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है मंत्रों और उच्चारणों के द्वारा, और उनकी आंखों की जब पट्टी खोली जाती है, तो क्या आप सभी को पता है कि एक अद्भुत चमत्कार होता है। ऐसा चमत्कार होता है जिसे कई लोग नहीं जानते होंगे और कई लोगों ने उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा भी होगा। जिन्होंने नहीं देखा या जिन्हें वह चमत्कार नहीं मालूम, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जब नवनिर्माण मंदिर के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उनकी आंखों की पट्टी खोली जाती है, तो जब उनकी आंखों की पट्टी खोली जाती है तो एक अद्भुत चमत्कार होता है, अकल्पनीय ऐसा चमत्कार होता है कि भगवान अपने होने का साक्ष्य उस चमत्कार को करके देते हैं कि हम मूर्ति में हमारे प्राण आ गए हैं, हम मूर्ति में आ गए हैं, हम मूर्ति में समाहित हो गए हैं। तो इस तरीके के कुछ चमत्कार होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से चमत्कार होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी मूर्ति देवी या देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है, फिर उनकी आंखों में काजल लगाया जाता है और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मूर्ति को आईना भी दिखाया जाता है। मंत्रों और उच्चारणों के प्रभाव से मूर्ति के नेत्रों में ऊर्जा आती है। उस ऊर्जा से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान न हो, क्योंकि वो ऊर्जा ऐसी होती है कि साधारण मनुष्य उस ऊर्जा को नहीं झेल सकता। इसलिए जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान की आंखों की पट्टी खोली जाती है, उनकी आंखों में काजल लगाया जाता है और उनकी पट्टी खोल के उनकी आंखों में काजल लगाने के तुरंत बाद उनको आईना दिखाया जाता है। आईना ही उनके आंखों के सामने रखा जाता है, क्योंकि उनकी आंखों से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो कि साधारण मनुष्य उस ऊर्जा को नहीं झेल सकता, उसके प्रभाव को, उसके शक्ति को नहीं झेल सकता। जो ही उनकी आंखों के सामने आईना रखा जाता है तो आईना टूट जाता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आईना टूट जाता है। ये भगवान के साक्ष्य का प्रमाण है कि भगवान उस मूर्ति में प्रतिष्ठित हो गए हैं, मतलब उस मूर्ति में प्रभु के प्राण आ गए हैं। तो ये है कि मंत्रों और उच्चारणों का ये ताकत है, ये शक्ति है कि भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान प्रभु की आंखों की पट्टी खोली जाती है, तो सर्वप्रथम उनकी आंखों के सामने आईने को ही रखा जाता है, क्योंकि उनकी आंखों से वो तेज निकलता है जो कि तेज साधारण आदमी या साधारण मनुष्य नहीं झेल सकता है। इसलिए उनकी आंखों के सामने उस आईने को सर्वप्रथम उनके मुख को, कि भगवान अपना मुख खुद देखें, अपना चेहरा भगवान की आंखों में सबसे पहले दिखाई दे। जो भगवान की आंखों की पट्टी खोली जाती है, उनकी आंखों को शीशा दिखाया जाता है, तो शीशा भी उनकी आंखों की ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता।
और आईना टूट जाता है, आईना चटक जाता है। तो फ्रेंड्स, यह है चमत्कार, एक शक्ति है मंत्रों में, उच्चारणों में, पूजा में, पद्धति में ये शक्ति है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जैसे ही प्रभु को, देवी को या देवता को, जिस भी भगवान को प्राण प्रतिष्ठा होती है और उनको आईना दिखाया जाता है तो वो आईना खुद ब खुद टूट जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो ही उन्हें आईना दिखाया जाता है तो आईना टूट जाता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।